जंगल का एक सीधा नियम है, या तो तुम शिकार करो या फिर किसी का शिकार बन जाओ। लेकिन क्या हो जब आपका मुकाबला इस दुनिया के किसी शिकारी से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे क्रूर और एडवांस मॉन्स्टर से हो जाए। एक लड़की होने के नाते मुझे इस फिल्म की कहानी ने अंदर तक हिला कर रख दिया। साल 2022 में आई फिल्म प्रेडेटर सीरीज का एक ऐसा हिस्सा है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन यह बाकी फिल्मों जैसी नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी किसी मस्कुलर हीरो के बारे में नहीं बल्कि एक कमजोर समझी जाने वाली लड़की की बहादुरी की दास्तान है। कहानी की शुरुआत होती है साल 1719 में अमेरिका के जंगलों में रहने वाले कोमांचे कबीले से। यहाँ एवा नाम की एक युवा लड़की रहती है जो एक बेहतरीन डॉक्टर है और जड़ी बूटियों की समझ रखती है। लेकिन वो एक आम लड़की बनकर कबीले में खाना पकाना नहीं चाहती। वो अपने भाई ताबे की तरह एक महान शिकारी बनना चाहती है। कबीले के लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं कि लड़कियां शिकार नहीं कर सकती। लेकिन एक दिन एवा आसमान में एक अजीब सी आग की लकीर देखती है जो असल में एक एलियन शिकारी यानी प्रेडेटर का स्पेसशिप था। एवा को लगता है कि यह आसमान का कोई संकेत है और वो अपने वजूद को साबित करने के लिए अकेले ही घने जंगलों में शिकार पर निकल पड़ती है। जंगल में एवा को कुछ अजीब से निशान मिलते हैं। वो देखती है कि एक भारी भरकम भालू के पैरों के निशान जमीन पर हैं, लेकिन उनके ठीक बगल में कुछ ऐसे निशान हैं जो किसी इंसान या जानवर के नहीं हैं। एवा के साथ उसका वफादार कुत्ता सारी भी है जो खतरे को भांपकर भौंकने लगता है। तभी फिल्म में एक ऐसा सीन आता है जो जंगल के फूड चेन को दिखाता है, लेकिन उसका अंत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक सांप चूहे को मारता है, उसे एक बड़ी बिल्ली मारती है, लेकिन तभी हवा में एक परछाई चमकती है। वह शिकारी पूरी तरह अदृश्य है। वह उस बड़ी बिल्ली को हवा में उठाता है और बेरहमी से उसकी खाल उधेड़ देता है। एवा कबीले के बाकी लड़कों को चेतावनी देती है कि जंगल में कोई ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी और खतरनाक है, लेकिन लड़के उसकी बात को बकवास मानकर हंस देते हैं। कबीले का एक लड़का शेर के हमले में घायल हो जाता है और जब ताबे और एवा उसे बचाने जाते हैं तो एवा को दूर झाड़ियों में एक अजीब सी रोशनी चमकती हुई दिखती है। उसे यकीन हो जाता है कि खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एवा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कबीले के लड़कों को पीछे छोड़कर खुद उस शिकारी को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसका सामना एक विशालकाय भालू से हो जाता है। भालू बहुत गुस्से में है और एवा के पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एवा एक नदी में कूदती है और एक टूटे हुए पेड़ के नीचे छुप जाती है। भालू उसे ढूंढ लेता है और जैसे ही वो एवा पर आखिरी वार करने वाला होता है, अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। नदी का पानी धीरे धीरे खून से लाल होने लगता है। एवा पेड़ के छेद से बाहर देखती है और जो नजारा उसे दिखता है वो खौफनाक था। हवा में से एक विशालकाय अजीब चेहरे वाला मॉन्स्टर प्रकट होता है जिसके पास ऐसी तकनीक है जो पत्थरों को भी चीर सकती है। वो उस भारी भरकम भालू को एक हाथ से उठाता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। एवा अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े खौफ से रूबरू होती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कबीले के कुछ लड़के उसे पकड़ लेते हैं जो उसे वापस ले जाने आए थे। तभी वो अदृश्य शिकारी उन लड़कों पर हमला कर देता है। पलक झपकते ही वो शिकारी उन सभी लड़कों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एवा वहाँ से भागती है, लेकिन एक लोहे के जाल में उसका पैर फंस जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब एवा की आंख खुलती है तो वो खुद को कुछ विदेशी फ्रांसीसी शिकारियों के कब्जे में पाती है। ये लोग बहुत क्रूर हैं और जंगलों में जानवरों का अवैध शिकार करने आए हैं। उन्होंने एवा के भाई ताबे को भी पकड़ लिया है। इन शिकारियों को उस एलियन के बारे में पता चल चुका है और वे एवा और ताबे को एक मैदान में बांध देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें खाने आए और वे उसे जाल में फंसा सकें। लेकिन वे यह भूल गए थे कि वो कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक योद्धा है। रात के अंधेरे में वो शिकारी कैंप में घुसता है। फ्रांसीसी शिकारी गोलियां चलाते हैं, जाल फेंकते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर के सामने उनकी बंदूकें खिलौना साबित होती हैं। वो अपने ढाल, तीर और लेजर गाइडेंस वाले हथियारों से पूरे कैंप को श्मशान घाट बना देता है। चारों तरफ सिर्फ चीखें और कटे हुए हाथ पैर बिखरे होते हैं। इसी अफरातफरी में ताबे एवा के जाल को काट देता है और दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। भागते हुए ताबे और एवा को लगता है कि वे बच गए हैं, लेकिन वो शिकारी उनके पीछे पहुंच जाता है। ताबे अपनी बहन को देखता है और समझ जाता है कि अगर वो नहीं रुका तो उसकी बहन मारी जाएगी। वो एवा से कहता है, तुम मुझसे बेहतर शिकारी हो, जाओ और खुद को साबित करो। ताबे अपनी कुल्हाड़ी लेकर अकेले उस 7 फीट ऊंचे मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है। ताबे बहुत बहादुरी से लड़ता है। वो प्रेडेटर को घायल भी कर देता है, लेकिन प्रेडेटर के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। वो अचानक गायब होता है और पीछे से आकर ताबे के सीने के पार अपनी तलवार निकाल देता है।
झाड़ियों में छुपी एवा अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन उस दुख में से पैदा होता है एक खूंखार गुस्सा। वो समझ जाती है कि रोने से काम नहीं चलेगा। वो रोना बंद करती है, अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और अब वो शिकार बनने के बजाय खुद एक शिकारी बनने का फैसला करती है। एवा भागते हुए एक घायल फ्रांसीसी शिकारी के पास पहुंचती है। वो अपनी जड़ी बूटियों की समझ का इस्तेमाल करती है। वो एक ऐसी खास दवा खाती है जिससे इंसान के शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, यानी शरीर एकदम ठंडा हो जाता है। तभी वहाँ प्रेडेटर आता है। एवा देखती है कि प्रेडेटर के हेलमेट में से जो रोशनी निकलती है वो सिर्फ उन चीजों को देख सकती है जिनमें गर्मी होती है। क्योंकि एवा का शरीर जड़ी बूटी की वजह से ठंडा हो चुका था, इसलिए प्रेडेटर उसके बिल्कुल बगल से गुजर जाता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। एवा को प्रेडेटर की सबसे बड़ी कमजोरी पता चल जाती है। वो जान जाती है कि भले ही उस मॉन्स्टर के पास एडवांस हथियार हों, लेकिन वो अजय नहीं है। एवा जंगल के एक दलदल वाले इलाके में जाती है जहां वो पहले खुद फंस चुकी थी। वो वहां चारों तरफ रस्सी, नुकीली लकड़ियां और प्रेडेटर के ही गिरे हुए लेजर हथियार को एक पेड़ पर सेट करके एक चक्रव्यूह तैयार करती है। अब जंग का मैदान तैयार था। रात के सन्नाटे और बारिश के बीच एवा प्रेडेटर को ललकारती है। प्रेडेटर गुस्से में उस पर हमला करता है। एवा के पास कोई बंदूक नहीं थी, सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी और उसका दिमाग था। वो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके प्रेडेटर के भारी भरकम वार से बचती है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके शरीर पर कई गहरे घाव कर देती है। लड़ते लड़ते एवा उसे ठीक उसी दलदल के पास ले आती है। प्रेडेटर जैसे ही उस पर कूदता है, वो भारी होने की वजह से उस कीचड़ और दलदल में धंस जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एवा ने जो चक्रव्यूह रचा था वो काम कर जाता है। वो प्रेडेटर के हेलमेट को इस तरह सेट करती है कि उसकी खुद की लेजर गन का निशाना प्रेडेटर के सिर पर आ जाता है। प्रेडेटर अपनी गन फायर करता है, लेकिन लेजर का निशाना मुड़ा होने के कारण वो तीर सीधा प्रेडेटर के सिर के पास निकल जाता है। वो विशालकाय एलियन शिकारी जमीन पर गिर पड़ता है। एवा आगे बढ़ती है, उसकी तलवार उठाती है और उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। फिल्म के अंत में एवा प्रेडेटर का कटा हुआ सिर और उसका हरा खून लेकर अपने कबीले वापस पहुंचती है। वो लड़के जो उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके सामने घुटने टेक देते हैं। कबीले का सरदार एवा को नया चीफ और कबीले का सबसे महान शिकारी घोषित करता है। एक लड़की के तौर पर यह फिल्म मुझे सिखाती है कि आपकी ताकत आपके शरीर के साइज में नहीं, बल्कि आपके दिमाग की ताकत और हार न मानने वाले जज्बे में होती है। आपको एवा की यह खतरनाक और मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि एवा ने कबीले के लड़कों से बेहतर शिकार किया? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।